पूरे के पूरे जेएनयू में इन्होंने दंगे फसाद करवाए और उसके बाद इसी आईसी घोष को ये लोग, ये छद्मवेशी, ये सूडो लिबरल टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जब जवान मरते हैं तो ये जश्न मनाते हैं और जब आतंकवादी मरता है तो ये बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, छाती पीटते हैं। दोस्तों, जिस तरह से जेएनयू के अंदर कल हिंसा हुई, जेएनयू में हिंसा के बाद दोनों गुट आमने सामने थे। अगर एबीपी की बात करें, एबीपी का कहना है कि हिंसा जो हुई है वो रामनवमी की पूजा को लेकर हुई है और लेफ्ट विंग के जो छात्रों का कहना है कि जो नॉनवेज को लेकर, नॉनवेज उस दिन नहीं बनने दिया गया इसलिए पूरी हिंसा हुई। हमारे साथ ममता जी हैं। ममता जी, जिस तरह से जेएनयू के अंदर हिंसा हुई कैसे देखती हैं आप? देखो राजवीर, ये कल की बात नहीं है जो जेएनयू में हुआ है। जेएनयू में जो द कश्मीर फाइल्स देखी है उसमें एक मोनोलॉग आता है, कृष्णा जो कैरेक्टर, जो पात्र है, उसने बोला था और पता चल गया होगा अब तक पूरे भारतवर्ष को उसको देखने के बाद कि किस प्रकार से जेएनयू के अंदर से कश्मीर को सुलगाने की 2016 से कवायद चलती रही है। जो प्रोफेसर है ना, छद्मवेशी प्रोफेसर, उन प्रोफेसर्स ने लोगों को रेडिकलाइज किया, इंडोक्ट्रिनेट किया और उनको भड़काया। जो वहाँ के बच्चे पढ़ने आए थे और उसके बाद तमाशा करा था और उस वक्त हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगे, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, वो वाले नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, उस तरीके के नारे लगे। तो ये जो वामपंथी है, जो ये छद्मवेशी है, इन्होंने जेएनयू को अपनी घटिया राजनीति और भारत को तोड़ने का अड्डा बनाया है और अब सनातन धर्म का विरोध करने का भी अड्डा बना करके इन्होंने रख दिया है। लेकिन मैम, सबसे बड़ी बात है, उनका आरोप है कि नॉनवेज बनाने नहीं दिया गया, रामनवमी थी, बात करें राइट टू फूड की बात कर रहे हैं कि हमें खाने की आज़ादी, हम कुछ भी खा सकते हैं। देखो, सीधी सच्ची बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को यह बता देना चाहती हूँ, कल पहला कि आखिरी कौन सा नवरात्रा था? आखिरी नवरात्रा था ना, रामनवमी थी ना। राइट टू फूड, नॉनवेज, और अगर ये सब बातें विद्यार्थी परिषद को करनी होती, जो ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, तो पहले नवरात्र के दिन करते, दूसरे नवरात्र पे करते, तीसरे नवरात्र पे करते, चौथे नवरात्र पे करते, पांचवें पे करते, छठवें पे करते, सातवें पे करते, आठवें पे करते, नौवें पे करते। क्या 90 पे करते? क्या समझते हैं लोगों के अंदर दिमाग नहीं है क्या? लोग सोचते नहीं है क्या? इनको ऐसा लगता है नवरात्रि का, रामनवमी का कल हवन हो रहा था, इफ्तार इतने समय से हो रहा है, आराम से हो रहा है, नॉनवेज बन रहा है, हर मेस में नॉनवेज बन रहा है। कभी कुछ हुआ क्या इतने दिनों से? नहीं हुआ ना। कल जब रामनवमी का हवन हो रहा था और विद्यार्थी जो नॉर्मल है, वो एबीवीपी वाले भी नहीं थे, कावेरी हॉस्टल के, वो करना चाह रहे थे, तो इनके पेट में दर्द हो गया। इनको ऐसा लगता है ना कि जो जेएनयू है ये इनकी बपौती है। जेएनयू के अंदर सनातन का विरोध किया जाएगा, देश का विरोध किया जाएगा, देश के खिलाफ पूरी की पूरी एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की जाएगी। उस जेएनयू में कुछ अच्छा हो, ये कैसे पचा सकते हैं? ये तो वो लोग हैं जो महिषासुर को अपना इष्ट मानते हैं, महिषासुर की ये पूजा करते हैं। ये वो लोग हैं राजवीर, जो इस देश का जवान जब शहीद होता है, और इनके लिए भी शहीद होता है, इन एहसान फरामोश लोगों के लिए भी वो शहीद गोली खाता है अपनी छाती पर आतंकियों की, तो उस शहादत का ये मजाक बनाते हैं और जब जवान मरते हैं तो ये जश्न मनाते हैं और जब आतंकवादी मरता है तो ये बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, छाती पीटते हैं। ये इनकी सच्चाई है। आपके, मेरे, हम सब के जितने लोग यहाँ खड़े हैं उनके टैक्स से चलता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और अगर ये कहते हैं कि हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के जैसे व्यवहार तो करो। अभी आपने 2020 में देखा था आईसी घोष, वो वहाँ पर जेएनयू के अंदर इनकी प्रेसिडेंट हुआ करती थी। मुद्दा उठाया गया कि हमारे यहाँ पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, 20 रुपये से 60 रुपये कर दिए जा रहे हैं, हम नहीं पैसे दे सकते, हम गरीब हैं, हमें पढ़ना है, हम पैसे नहीं बढ़ने देंगे। और उसके बाद दंगा, गुंडे लेकर के आ रही थी मैडम, सीसीटीवी फुटेज में है, प्रेसिडेंट जेएनयू की, इन वामपंथियों की प्रेसिडेंट। और उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पिटवाया, पूरे के पूरे जेएनयू में इन्होंने दंगे फसाद करवाए और उसके बाद इसी आईसी घोष को ये लोग, ये छद्मवेशी, ये सूडो लिबरल टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। मतलब जो इस देश का विरोध करेगा, जो इस देश के तोड़ने की बात करेगा, टुकड़े टुकड़े की बात करेगा, उसको ये राजनीतिज्ञ बनाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम फीस नहीं दे सकते। अगर पढ़ना चाहते हो, फीस नहीं दे सकते हो, तो फिर पढ़ने पे ध्यान दो ना भैया, बनो ना व्हाइट कॉलर, बनो ना उन्नति, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पॉलिटिशियन बनना है पॉलिटिशियन बनो, पर पढ़ो तो सही। ये क्या तमाशा तुमने कर रखा है? ये जो कल हुआ है शर्मनाक है। कोई मीट वीट का विवाद नहीं है, किसी भी मीट वीट की बात नहीं हुई। इन्होंने वहां पर रामनवमी के हवन की अवहेलना करी, नहीं होने दिया। दिव्या लड़की बेचारी,
उसका हाथ काट दिया, किसी का सर फाड़ दिया। पिछली बार भी इन्होंने सर फाड़ा था, लोगों के स्कल फट गए थे, लोगों के सर पर पिछली बार भी टाके आए थे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर। मैंने दिव्या का इंटरव्यू आज ही किया है, आज इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हवन में हड्डियां डालने की बात आ रही थी, अगर आपने हवन किया तो हड्डियां डाली जाएंगी। अगर रामनवमी की बात करते हैं, साबरकांठा हो या करौली हो, ये बहुत जगह हिंसा लगातार होती आ रही, कैसे देख रही हैं आप? देखिए ऐसा है, अब आपने करौली की बात करी है तो करौली की बात के लिए राहुल बाबा की बात तो की जाएगी। अब राहुल बाबा जो बरसाती हिंदू हैं, है ना, जो चुनावी हिंदू हैं, कोर्ट के ऊपर जो जनेऊ पहनते हैं, उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि ऐसे बरसाती और राजनीतिक हिंदुओं की इस दुनिया में कमी नहीं है, भारतवर्ष में कमी नहीं है, और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में कमी नहीं है। एक ढूंढोगे तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढोगे तो राहुल गांधी जी जैसे और अरविंद केजरीवाल जी जैसे उधार मिलते हैं। ये इनकी सच्चाई है। ये केवल और केवल सनातन धर्म का चुनाव के लिए दोहन करते हैं, क्योंकि आप और मैं ना इस देश के नागरिक नहीं है। इनके लिए आप और मैं, इनके लिए इनका वोट बैंक है, वोट से ऊपर कुछ नहीं है। करौली के अंदर हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा था, लोग अपना नववर्ष का त्योहार मना रहे थे, उनके ऊपर कितनी बर्बरता हुई? क्या कुछ किया? कोई गिरफ्तार हुआ? इनका काउंसलर है ना वो मुस्लिम, पकड़ा इन्होंने। एमपी के अंदर हुआ, सीधे बुलडोजर चल गया। ये होता है तरीका, ये होता है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात। लेकिन ये इनके भेजे में तो घुसती नहीं है। राहुल गांधी अनाप शनाप बात करते हैं। ये राहुल गांधी तो वो आदमी जो कहते हैं हिंदू और हिंदुइज्म 2 अलग चीजें हैं। अब बताओ क्या ही बात करूं मैं इनकी। राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, प्रशासन का सीधा सीधा कहना है कि वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे, इसलिए सारा का सारा ये घटनाक्रम हुआ। देखिए जहाँ तक इनका सवाल है, इनके यहाँ रेप सबसे ज़्यादा होते हैं। एनसीआरबी का डेटा है राजस्थान के अंदर, है ना। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका गांधी वहाँ जाती हुई मुझे दिखाई नहीं देती हैं। ये कहते हैं सांप्रदायिक नारे लग रहे हैं, कहाँ है प्रूफ दिखाओ ना, कहाँ है प्रूफ दिखाओ। कोई प्रूफ तो नहीं दिख रहा है। प्रूफ तो वो दिख रहा है जो हिंदू बेचारे पिट रहे हैं और वो मुस्लिम काउंसलर पिटवा रहा है इनका कांग्रेस का, वो प्रूफ है ना। उस पर तुमने एक्शन लिया? आपने नहीं एक्शन लिया। सीएम साहब आपने एक्शन नहीं लिया क्योंकि आप नहीं लोगे, क्योंकि आप सनातन धर्म के विरोधी हो। तो ये जो कहानियां ये सुना रहे हैं ये गलत है, ये एकदम झूठ बात है। केरला के अंदर भी यही होता है। वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं मिस्टर राहुल गांधी, यहाँ पर कराते ना सारी अच्छी चीजें। इनको भारत माँ को अपनी माँ बोलने में शर्म आती है, भारत माता की जय ये बोल नहीं पाते हैं। जब जेएनयू में जो 2016 में देश को तोड़ने के नारे लगे थे तो एक तरफ उड़ के एकदम हीमैन बन करके पहुंच गए थे राहुल गांधी और दूसरी तरफ उड़ करके पहुंच गए थे कौन? अपने माननीय सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी। देश को जब तोड़ने की बात आती है तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब देश को जोड़ने की बात आती है तो इनकी राजनीति ऊपर आ जाती है कि बेटा पढ़ाई तो करना है, परंतु तुम्हें साथ में हमारी वामपंथी विचारधारा को चलाना। एक बात याद रख लेना, जितने भी वहाँ पढ़ने आते हैं एबीवीपी के अलावा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा जो भी पढ़ने आते हैं उनकी तरफ से ही आते हैं, उनको विशेष व्यवस्थाएं मिलती हैं। मतलब भारत का सबसे मेन विश्वविद्यालय जो है इसमें आज भी 90% दबदबा वामपंथियों का ही चलता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तो जो भी पढ़ने आते हैं पहले से ही ट्रेनिंग होती है, उनको भेजा इसलिए जाता है कि तुम्हें हमारी वामपंथी विचारधारा और अपने विचारों को जिंदा रखना है, जिससे भारत से हम पूरे तरीके से समाप्त ना हो जाएं। परंतु अपनी इसी गद्दारी के कारण, इसी व्यवहार के कारण आज वामपंथियों की दशा देख लो। गिनती के लोग बचे हैं, कुछ दिनों के बाद ये रसातल में भी चले जाएंगे, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति, मातृभूमि के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रह ही नहीं सकता। इनकी विचारधारा भी जाएगी, इनका सब कुछ जाने वाला है और इतने गहराई में जाएंगे कि दोबारा पूरी ताकत लगाने के बाद भी है फिर प्रकट नहीं हो पाएंगे, निश्चित बात है। और दूसरा, उनको तो बदनाम किया जा रहा है। उन बच्चों ने बताया हमने सवेरे से लगभग 200 वीडियो देखे होंगे, हम सबकी फेस रीडिंग कर रहे थे। पिछले 30 सालों से हम भी बोलते हैं, बोलने वाले के तरीके से पता लगता है इसके अंदर कितना सत्य और कितना असत्य है। एबीवीपी वाले जो भी बच्चे और बच्चियां बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पूजा और हवन करने जा रहे थे तो वहाँ पर आकर के इन लोगों ने पत्थर भी फेंके और दुनिया भर की गंदगी फेंकी, उनको परेशान किया। तो पहले तो यह सोचा जाता है कि आग किसने लगाई है। सबसे पहले विचार इस बात का किया जाता है कि जो अयोध्या से लौट करके कार सेवक आ रहे थे तो उनको जिंदा डब्बे में जला दिया था, कम से कम 100 लोगों को तड़प तड़प के मारा था। महत्वपूर्ण बात है आग कहाँ से लगी, पर बाद में कितने मरे उसका महत्व नहीं है, महत्व होता है शुरुआत किसने की। एबीवीपी वालों ने अगर बाद में कुछ किया तो हमारी दृष्टि में माफ़ है,
क्योंकि शुरुआत किसने की, उनको उकसाया किसने है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस किसने पहुंचाई, उनको परेशान किसने किया। अगर वह अपना पूजन हवन कर रहे थे तो इनको क्या परेशानी थी। और वास्तविकता यही है। उन्होंने बताया, बच्चों ने बताया कि रामनवमी पहली बार नहीं, बहुत लंबे समय से रामनवमी का पर्व वहाँ पर बड़े आलीशान तरीके से मनाया जाता है। और दूसरा उन बच्चों ने बताया कि ना पहले हम लोगों ने किसी प्रकार के खाने वाले व्यक्तियों को रोका है और ना अब की बार रोका था। इन्होंने हम लोगों के ऊपर पत्थरों की बारिश की और अपने पाप को छिपाने के लिए उल्टा पहले से प्रचार कर दिया कि इन लोगों ने तो हमें ऐसा खाने के लिए मना किया था। जैन साहब, जेएनयू की बात करें, जेएनयू हमेशा से इन्हीं मामलों को लेकर, लड़ाई को लेकर, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारों को लेकर हमेशा से बदनाम रहा। ऐसे शिक्षण संस्थान में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोगों के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब इतना अच्छा विश्वविद्यालय, भारत की एक से बढ़ के एक विभूतियाँ, एक से एक महापुरुष जिन्होंने बहुत बड़े पद को प्राप्त किया और देश की बहुत गजब की सेवा की, ऐसे लोग वहाँ से निकले हैं। आज जब भी हम वेद प्रताप वैदिक जी से बात करते हैं तो वह वहाँ के पढ़े हैं, पहले हिंदी पीएचडी। वह भी कहते हैं कि जैन साहब अब दशा देख करके तो लगता है कि ये आतंक का एक बहुत बड़ा अड्डा बनने जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है 95% इसमें हाथ है वामपंथियों का, इन कम्युनिस्टों का हाथ है। जिस दिन वहाँ से इनका राज खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जिस दिन वहाँ पर इनका राज खत्म हो जाएगा जेएनयू में, या इनको अगर पूरे तरीके से हटेंगे नहीं तो कम से कम इतना कंट्रोल इनके ऊपर हो जाए जब कि जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, तो डंके की चोट पर जेएनयू से आज भी जैसे पहले हजारों व्यक्ति, एक से एक व्यक्ति निकले हैं जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के भारत की सेवा की है, अपना खून पसीना, खून की एक एक बूंद, पसीने की एक एक बूंद राष्ट्र के निर्माण में लगा दी। आज भी वैसा ही प्रोडक्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। इन गद्दारों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आपको पता है पढ़ने वालों को 100% छूट, 5 रुपया भी उनके घर से आता नहीं है। ऐसे सपोले सांप जिनको दूध पिला रहा है बन तो जहर ही रहा है। अर्जेंट में इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल वहाँ पर एडमिशन मिलना ही नहीं चाहिए। कितने प्रमाण चाहते हो? शाहीन बाग के आपने टाइम पर देखा होगा, शाहीन बाग कहाँ चल रहा था और आग लग रही थी जेएनयू में। बॉलीवुड में कोई घटना हो तो आग लगती है जेएनयू में। मतलब ये हरामखोर वहाँ पढ़ने आते हैं कि राजनीति करने आते हैं? अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि वहाँ पर ऐसे उपद्रवी, नक्सली, आतंकवादी टाइप के लोग, इनकी भरमार है। और जो बेचारे 5% अच्छे बच्चे हैं, 95% उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को पूरा साथ देना चाहिए।